तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ई टीचर में दोस्तों लेकर आया है ज़रूरी जानकारी इस वीडियो में सभी साथी कर्मचारियों के लिए शैक्षिक समाचार के रूप में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। और सबसे पहली खबर कि कैश लेन देन के लिए आपको ज़रूरी है कि हाथ में कैश होना ज़रूरी। इसी के लिए खबर ये है कि बैंकों से रिलेटेड खबर है। अगस्त माह में 13 दिन बंद रहेंगे बैंक। तो बड़ी खबर है कि अगस्त माह में 13 दिन बैंक बंद रहेंगे क्योंकि छुट्टियां पड़ रही है। इसी को लेकर बता देता हूं कि देश भर में सरकारी व गैर सरकारी बैंक जो है अगस्त माह में 13 दिन बंद रहेंगे और जुलाई माह के 5 दिन खुले रहने के बाद लगातार 3 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। इसके साथ ही लोगों को लेन देन की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अगस्त माह की शुरुआत ईद उल जुहा के अवकाश से हो रही है। 1 अगस्त को ईद का अवकाश रहेगा, 2 अगस्त को रविवार है और 3 अगस्त को रक्षाबंधन का अवकाश रहेगा। तीन तो ये छुट्टियां हो गई। इसके साथ ही 8 अगस्त को दूसरा शनिवार है और 9 अगस्त को रविवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। इसके साथ ही 11 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी अवकाश व 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का अवकाश रहेगा। इसी तरह बैंकों में 16 अगस्त को रविवार व 21 अगस्त को तीज, 22 अगस्त को गणेश चतुर्थी व चौथा शनिवार व 23 अगस्त को रविवार होने से फिर एक साथ 3 दिन बैंक बंद रहेंगे। इसके साथ ही 30 अगस्त को मुहर्रम व रविवार का अवकाश रहेगा। अगस्त माह के अंतिम दिन 31 अगस्त को बैंकों में ओणम का अवकाश भी रहेगा। तो इस तरह से बैंकों में लगातार छुट्टियां चल रही है। इस वजह से आप पहले से सतर्क रहें और अपने पास कैश रखें ताकि आपको परेशानी का सामना न करना पड़े। अगस्त में लगभग 13 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर है सभी साथियों के लिए। इसके साथ ही दोस्तों आगे चलते हैं, आपको नई खबर दिखा देते हैं। एक तो ये है कि बचत पर बेहतर रिटर्न दे रही है पोस्ट ऑफिस की एक योजना। पोस्ट ऑफिस अपने ग्राहकों से कई तरह की स्मॉल सेविंग स्कीम की पेशकश करता है। इसी स्कीम में ब्याज दर और सुरक्षित निवेश के लिए जानी जाती है। पोस्ट ऑफिस जो सेविंग स्कीम में ब्याज दर की बात करें तो इस योजना के तहत एकल जॉइंट अकाउंट पर 4% सालाना की दर से ब्याज प्राप्त होता है। साथ ही इस योजना में एक वित्त वर्ष में 10,000 रुपये तक का जो ब्याज है आय जो है वो टैक्स फ्री भी है। तो ये स्कीम इस प्रकार है कि यह एक ऐसी स्कीम है, इस स्कीम में निवेश करके निवेशक अच्छी खासी बचत कर सकता है और अपनी बचत पर बेहतर ब्याज प्राप्त कर सकता है। इस स्कीम के जो पहलू है वो देख लेते हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में एक एकल वयस्क जॉइंट अकाउंट, अधिकतम 2 वयस्क है, 10 साल से अधिक उम्र के नाबालिग और मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति के नाम पर पेरेंट्स द्वारा खाता खुलवाया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस सेविंग जो है उसमें डिपॉजिट लिमिट क्या है देख लेते हैं। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में डिपॉजिट लिमिट की बात करें तो इस योजना के तहत खुले अकाउंट में कम से कम 500 रुपये की राशि रखना आवश्यक होता है। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट में यदि खाताधारक न्यूनतम 500 रुपये की राशि नहीं रख पाता है तो प्रत्येक वित्त वर्ष के अंतिम कामकाजी दिन मेंटेनेंस शुल्क के रूप में 100 रुपये शुल्क काट लिया जाता है। यदि मेंटेनेंस शुल्क काटने के बाद खाते में 0 रुपये शेष बचते हैं तो इस अकाउंट को बंद कर दिया जाता है। तो ये खाता खुलवा सकते हैं। ये एक प्रकार की स्कीम है। 4% जो है इसमें सालाना दर से ब्याज प्राप्त होता है और एक वित्त वर्ष में 10,000 रुपये तक की ब्याज की आय जो है टैक्स फ्री भी है। ये पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम थी। इसके साथ ही दिखा देता हूँ दोस्तों आपको अगली खबर, वो ये है शिक्षकों के वेतन को लेकर कि वेतन संबंधी खामियां जो चल रही है कई शिक्षकों के, उसी को लेकर बात है कि शिक्षकों के वेतन में 20% हर माह लगभग 3-5 हज़ार रुपये का नुकसान हो रहा है। खबर है दिखा देता हूँ इस प्रकार है कि जो राजस्थान प्राथमिक माध्यमिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को ज्ञापन भेजकर शिक्षकों की वेतन विसंगति को दूर करने की मांग की है। एक त्रुटि की वजह से राज्य के हजारों शिक्षकों को हर महीने 3200 से लेकर 5,000 रुपये तक प्रतिमाह नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो खबर इस प्रकार है कि शिक्षक भर्ती 2006 के तहत 32,500 शिक्षकों की नियुक्ति दी गई थी। इसके साथ ही सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले पैरा टीचर को भी प्रबोधक के रूप में 24,000 को नियुक्ति दी गई थी। वही 6,000 के लगभग निजी स्कूल के पढ़ाने वाले शिक्षक हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से प्रबोधक बन गए थे। इस तरह लगभग 60,000 से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति दी गई। फिर जो बात यह है कि वर्ष 2007-8 में 33 श्रेणी शिक्षकों और प्रबोधकों की नियुक्ति हुई और इनका जो मूल वेतन है 12,900 करना था, लेकिन मूल वेतन में कथित तौर पर लेखा संबंधी गलती होने के कारण 11,170 रुपये निर्धारित कर दिया गया। ऐसे में इनका ग्रेड ही बदल गया। उस समय इनका ग्रेड पे था 52,20,200 और ग्रेड पे 2800 तय किया गया था। इसके बाद सरकार की ओर से कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने के लिए समिति की जो भटनागर कमेटी थी उसकी सिफारिशें लागू की गई और जिसमें अधिकतर ग्रेड यानी 1300 और 34,800 रुपये और ग्रेड पे 3600 किया गया। इस समय लेखा कर्मियों ने 2008 की भर्ती के तृतीय श्रेणी शिक्षकों व प्रबोधकों की ग्रेड पे 2800 से बढ़ाकर 3600 कर दिया, लेकिन मूल वेतन जो है 1300 की बजाय 8,750 की गणना कर दी। ऐसे में मूल वेतन 11,170 ही बना, जबकि नियमानुसार 12,900 करना था। तो ये इस प्रकार से जो है खामियां है और इस वजह से कई शिक्षकों को वेतन विसंगति का सामना कर रहा है पड़ रहा है और लगभग 3-5 हज़ार रुपये का हर वर्ष या हर माह नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो आगे दिखा दे दोस्तों अगली खबर, वो ये है कि दीक्षा प्रशिक्षण को लेकर है कि सर्वर अटक रहा है।
और कई गुरुजन साथियों की जो दीक्षा ट्रेनिंग है समय पर नहीं हो पा रही है। ऑनलाइन प्रशिक्षण लेने के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन पर्याप्त संसाधन की उपलब्धता नहीं है, जिसके वजह से कई शिक्षकों को दीक्षा पर ट्रेनिंग लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दीक्षा ऐप पर प्रशिक्षण का दूसरा चरण चल रहा है, लेकिन बार बार सर्वर डाउन होने की वजह से शिक्षक मॉड्यूल पूरा नहीं कर पा रहे हैं और लगातार अटकते सर्वर की वजह से जो है समय सीमा भी अभी तक बढ़ाई नहीं गई है, लेकिन समय सीमा पूरी होने तक प्रशिक्षण पूरा नहीं कर पाने की चिंता है कई शिक्षकों को। इसके साथ ही दोस्तों खबर है लगभग नई भर्ती को लेकर है कि जो सियासी संकट चल रहा है, राजनीतिक संकट हमारे राज्य में, उसी की वजह से जो आसान नहीं है नई भर्तियों की राह, क्योंकि नई भर्तियां कई आने वाली थी। आयोग को कार्मिक विभाग से विभागवार नई भर्तियां मिलती है। आरएएस है, अधीनस्थ सेवा भर्ती से स्कूल लेक्चरर है, कॉलेज व्याख्याता है, इसके साथ अन्य भर्तियां शामिल है, लेकिन कार्मिक विभाग से अन्य अभ्यर्थियां लेकर पदों का वर्गीकरण करता है। इसके बाद इसे आरपीएससी को भेजता है। आयोग पुनः परीक्षण के बाद विज्ञापन जारी करता है। तो कई भर्तियां हैं, जैसे आरएस वगैरह है, प्राध्यापक है, कॉलेज शिक्षक भर्ती है, सब अटक सकती है भर्तियां। कॉलेज है, व्याख्याता है, सियासी संकट की वजह से। इसके साथ ही जो है रद्द हो सकती है विश्वविद्यालय की परीक्षाएं। 31 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सकता है। अंतिम वर्ष की परीक्षा जो कॉलेज की परीक्षा है वो रद्द हो सकती है। देश के 818 विश्वविद्यालयों में से 394 में होनी है परीक्षाएं। जजों ने वकीलों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि मामले में जल्द से जल्द सुनवाई करेंगे, फैसला लिया जाएगा। और कोर्ट ने यूजीसी से बुधवार तक लिखित जवाब दाखिल करने को भी कहा है। तो अंतिम वर्ष की परीक्षाएं भी रद्द हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। देश भर के विश्वविद्यालयों में फाइनल ईयर परीक्षा करवाने को चुनौती देने वाली जो याचिकाएं दायर हुई है, उसी की सुनवाई करते हुए ये बात सामने आई है। इसके साथ ही खबर है वो ये कि 10वीं बोर्ड का जो परिणाम आज जारी होने वाला है। राजस्थान 10वीं बोर्ड का परिणाम शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जो है शाम 4 बजे शिक्षा संकुल स्थित सभागार में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं का परिणाम घोषित करेंगे। और अगली खबर दोस्तों ये है कि जिला कलेक्टर अब अपने स्तर पर लागू कर सकेंगे लॉकडाउन, यानी कि प्रदेश में जिला कलेक्टर भी अपने स्तर पर लॉकडाउन लागू कर सकेंगे। इसके लिए गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और शिक्षा स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव से विचार विमर्श करना अनिवार्य होगा। इस संबंध में राज्य सरकार ने उनको अधिकार दे दिए हैं। तो अब जिला कलेक्टर अपने स्तर पर भी लॉकडाउन को लागू कर पाएंगे। तो ये तमाम तरह की शैक्षिक समाचार थे इस वीडियो में सभी साथियों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर।